देखिए मैंने कल एरर बताया था, एरर इन केस ऑफ पावर। तो एक क्वेश्चन मैं उससे मिलता जुलता आपके लिए कराया था हूँ, ठीक है। फाइंड द एरर, परसेंटेज एरर, फाइंड द फर्स्ट रिलेटिव एरर, सेकेंड परसेंटेज एरर एंड, ठीक है, इन एक्स इक्वल्स टू में पी की पावर ए, क्यू की पावर बी, आर की पावर सी। इसके अंदर आपको रिलेटिव एरर निकालनी है। क्या निकालनी है? रिलेटिव एरर। फटाफट देखिए एक बार ये कभी रिलेटिव और परसेंट एरर जल्दी से देख लीजिए अपना आंसर से। क्लियर रिलेटिव एरर क्या होगी? डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, ए टाइम्स ऑफ डेल्टा पी अपॉन में पी, प्लस बी टाइम्स ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, और सी टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन में आर, है ना। और परसेंटेज एरर क्या होगी? रिलेटिव एरर इन एक्स। परसेंटेज एरर इन एक्स क्या होगी? डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स गुड़े में 100, और इस साइड को पूरा ही मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा पी अपॉन में पी प्लस बी डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू प्लस सी डेल्टा आर अपॉन में आर इंटू में 100। तो इस तरीके से आप परसेंटेज एरर निकाल लो, ठीक है। खैर ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन रखा है, इफ परसेंटेज एरर इन ए इक्वल्स टू में 2%, परसेंटेज एरर इन बी इक्वल्स टू में 3%, परसेंटेज एरर इन सी इक्वल्स टू में 1% एंड परसेंटेज एरर इन डी इक्वल्स टू में 3% और 2% था, 2%। फाइंड द परसेंटेज एरर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स इफ एक्स इक्वल्स टू में ए की पावर 6, बी की पावर 3, सी की पावर हाफ और डी की पावर 3/2। कीजिए भैया फटाफट जल्दी से। ठीक है भैया, तो आपको क्या निकालना था? अब आ रही होगी, ठीक है। कह रहा है परसेंटेज इन ए कितना रखा है? 2%, बी के अंदर कितना रखा है? 3%, सी के अंदर 1% और डी के अंदर कितना रखा है? 2%। आपको किसके अंदर निकालनी है? एक्स के अंदर परसेंटेज। अगर रिलेशन आपका ये दे रखा है तो सीधा आपने एक्स को क्या लिखा? डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स गुणे में 100। ये क्या हो गया? परसेंटेज इन एक्स। फिर पावर 6 लिख दिया, इसको क्या लिख दिया? डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू में 100। ये क्या होगा? परसेंटेज इन ए। पावर क्या इसकी? 3 आगे लिख करके इसको क्या लिख दिया? डेल्टा बी अपॉन बी गुणे में 100% एन बी हो गया, ठीक है। ऐसी इसकी पावर जो थी हाफ थी वो आगे लिख करके डेल्टा सी अपॉन सी लिख दिया, क्या हो गया? परसेंटेज रही सी। और ये 3/2 आगे लिख के क्या लिख दिया? डेल्टा डी अपॉन डी गुणे में 100, क्या हुआ? परसेंटेज रही
डी हो गया। अब आपको पता है ए के अंदर परसेंटेज कितनी रखी है 2%, तो ये वाली इसकी जगह पे क्या लिख दो 2%। बी के अंदर कितनी परसेंटेज रखी है 3%, तो इसके यहाँ पे लिख दो 3%। ठीक है भैया। डी के अंदर कितनी परसेंटेज तो दे रखी है, सारी सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया भैया 24.5%। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी लाए कोई? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी कह रहा इफ p इक्वल्स टू में ए स्क्वायर अंडर रूट बी सी की पावर 2, फाइंड द परसेंटेज एरर इन p if percentage error in a 2%, percentage error in b 6% and percentage error in c equals to में 2%। जल्दी करो भाई, जल्दी से करो। ठीक है भाई, तो 11% ही आंसर है। इसको क्या लिखोगे, डेल्टा पी अपॉन में पी गुणे में 100, परसेंटेज एरर इन पी हो गया। ठीक है, ये क्या लिखा 2 टाइम्स प्लस माइनस लगा देना, डेल्टा ए अपॉन में ए गुणे में 100, हाफ टाइम्स ऑफ डेल्टा बी अपॉन में बी गुणे में 100, और 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी अपॉन में सी गुणे में 100। क्या आ गया बेटा, प्लस माइनस 2 ए, ये क्या है परसेंटेज एरर इन ए, और उसकी वैल्यू कहते हैं कितनी रखिए 2%। ये हाफ परसेंटेज एरर इन बी कितने रखिए 6%, प्लस 2 परसेंटेज एरर इन सी कितने रखिए 2%। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा प्लस माइनस 11%। फाइनल आंसर सब पे ही आया होगा, कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लो, फाइंड दी find the percentage error in volume, नहीं, in volume of cylinder if h equals to में 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर एंड r इक्वल्स टू में 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। भैया निकालो, सॉल्व करो इसे। कह रहा भैया आपको सिलेंडर कैसे होता है, v इक्वल्स टू में पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। ठीक है, चलो करो, ट्राई करो। ठीक है बेटा, वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज एरर निकालनी है अपने को, तो क्या लिखो सीधा, डेल्टा वी अपॉन में वी गुणे में 100, है ना, प्लस माइनस पाई के अंदर एरर होती नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 डेल्टा आर अपॉन में आर गुणे में 100। ठीक है बेटा, प्लस एच की पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा एच अपॉन में एच गुणे में 100। ये लिख लिया होगा सबने। अब देखो करना क्या है इसमें, थोड़ा सा 2 डेल्टा आर की वैल्यू कितनी बेटा, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 0.2, डेल्टा आर है ना, ये 0.2 है, 0.2, आर की वैल्यू कितनी है 2, गुणे में क्या लिख दो 100, प्लस डेल्टा एच कितना है 0.4 गुणे में 4 गुणे में 100। ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 बाय में 10 इंटू में 100 और 1 बाय में 10 इंटू में 100। बेटा इसे सॉल्व करके आएगा आपका प्लस माइनस 30% आंसर है। किसका किसका आ गया, यही है, शाबाश, बहुत अच्छी बात, हो गया। ऐसी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है अब आपको। अच्छा, पता नहीं क्यों कट कर दिया इसको, बेवकूफ है ना। कम से कम नहीं, हार्ड नहीं है, लेकिन कम से कम डायमेंशन और ये होने चाहिए। आपके सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर केवल डायमेंशन है, मतलब आपका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है आपका कब का। हाँ, वही मैं कराने के लिए, उसी के लिए मैंने करा दिया था, छोटे मतलब जो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है उसे भी कर लेंगे। ये एरर खत्म हो गया। हाँ, थोड़ा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ताकि आप ऐसा लगे कि आपने उन चीजों को पहली बार सुना कभी और अगर सुनो तो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ भैया। अब बात करते हैं
देखिए बेटा, बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में दो तरह के डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। एक तो होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट, और एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट। देखिए, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या करते हो कि आप सीधा स्केल खोलते हो और नाप लेते हो, ये डायरेक्ट मेजरमेंट है, समझ गए। जो भी डिस्टेंस आप स्केल से नापते हो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट। स्केल आपके अभी डायरेक्ट मेजरमेंट में भी आपके पास तीन तरीके है। एक है भैया, तीन तरह के स्केल आते हैं। एक बहुत छोटे डिस्टेंस को नापता है, उसको कहते हैं स्क्रू गेज, स्केल को कहते हैं स्क्रू गेज। एक उससे थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस नापते हैं, उसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर, ठीक है। और एक नॉर्मल मीटर होता है, तो आपके फुट आउट स्केल हो जो इस्तेमाल करते हो। ये तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है, डायरेक्ट में हो गया। एक तो हो गया स्क्रू गेज, GAUG, स्क्रू गेज। फिर होता है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर, पता नहीं, यही शायद स्पेलिंग होती है, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर होता है, और दूसरा होता है स्पैरोमीटर, स्पैरोमीटर, ठीक है। ये सबसे छोटा डिस्टेंस ये नापता है डायरेक्ट मेजरमेंट में, स्क्रू गेज दूसरे नंबर का। और अच्छा, ऐसे लिख दूं, सबसे छोटा डिस्टेंस नापना है, छोटा डिस्टेंस, ठीक है। और ये है सेकंड नंबर का छोटा डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस नापने काम में आता है। और ये थर्ड क्या होता है, थर्ड नंबर का छोटा डिस्टेंस नापने काम आता है, थर्ड नंबर का छोटा डिस्टेंस नापने काम में आता है, ठीक है। एक और होता है मीटर स्केल। क्या होता है, मीटर स्केल। जिस जिस मीटर स्केल जो आप नॉर्मली अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखते हो ना, उसको हम क्या कहते हैं, ये मीटर स्केल होता है। हाँ, ये फोर्थ है। सब बड़े डिस्टेंस को नापने काम में आता है, आप नॉर्मली देखते होगे है ना, लाइन वाइन के बीच का डिस्टेंस वगैरह। काफी सबसे छोटा कौन नापता है, स्पैरोमीटर। उससे बड़ा कौन नापता है, स्क्रू गेज। उससे बड़ा कौन नापता है, वर्नियर कैलिपर। और मीटर स्केल क्या है, ठीक है। लेकिन ये तो हमें ज्यादा पढ़ना है, ये एक्सपेरिमेंट वगैरह में आप कर लोगे, एक्सपेरिमेंट जब करोगे ना, ये सब आप एक्सपेरिमेंट में इसको, इसके थ्रू रीडिंग लोगे। किया है, किया आपने इसका एक्सपेरिमेंट, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर है, करोगे। वर्नियर का क्या होगा, स्पेरोमीटर का ही करोगे आप, करोगे करोगे, ठीक है। तो अच्छा, डायग्राम जो होते हैं, डायग्राम मैं आपको बता दूं, ठीक है। डायग्राम, हाँ, वर्नियर कैलिपर, ये आपका वर्नियर कैलिपर है। ये आपका वर्नियर कैलिपर है। उसके बाद दूसरा है आपका वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, इस तरीके का होता है, ठीक है। फिर आता है आपका स्क्रू गेज। क्या क्या है, ये रहा आपका स्क्रू गेज। ये रहा आपका स्क्रू गेज, ठीक है, इस तरीके का होता है। फिर आता है आपका स्पेरोमीटर।
ठीक है। फिर आता है आपका स्पैरोमीटर, नीचे हो जाओ भाई। स्पैरोमीटर ये इस तरीके का होता है। ये रहा आपका स्पैरोमीटर है यार, क्या है आ गया, गायब हो गया है, अंडू हो गया। ये रहा आपका स्पैरोमीटर, और फिर क्या, ठीक है, फिर उसके बाद मीटर स्केल है आपका स्पैरोमीटर। ठीक है, तो ये डिवाइस है आपके। ठीक है, अब इसके बाद अभी आपका इनडायरेक्ट मीटर, मीटर स्केल तो जानते ही होगी, मीटर स्केल ये रहा मीटर स्केल जो आपने यूज करते हो, कहाँ गया भाई, मीटर स्केल हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट के काम में आते हैं कि खैर रीडिंग लेनी होती है, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, दो दो रीडिंग लेते हैं, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, उसके अंदर डालते हैं, वैल्यू निकालते हैं इसमें, क्या है। ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट है। फिर आता है भैया इनडायरेक्ट मेथड, मेरा जो मेन पर्पस है वो इनडायरेक्ट मेथड का है। ठीक है भैया, तो ये तो आप घर पे बना लेना, इसे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आता है भैया इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में पहला जो है वो तो एक तो बहुत छोटा डिस्टेंस नापना है, जिसको वो तीनों डिवाइस नहीं माप सकते, है ना। एक तो इतना छोटा डिस्टेंस होता है कि भैया उसको तीनों डिवाइस नाप ही नहीं सकते, मॉलिक्यूलर लेवल पर जाते हैं हम, एटॉमिक साइज लेवल पर जाते हैं। और एक होता है कि इतना बड़ा डिस्टेंस जिसको कोई चीज नाप ही नहीं सकती है, सूरज के बीच की दूरी, अर्थ के बीच की दूरी। ठीक है भैया, तो इसमें होता है एक तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जैसे एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, इसके लिए भी इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं हम। ठीक है भैया, और दूसरा होता है वेरी वेरी 5 बार लार्ज डिस्टेंस, और इसको भी आप कहते तो बहुत बड़े डिस्टेंस को भी आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, तो उसका भी क्या है, इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। ठीक है भैया, ये जो स्मॉलर डिस्टेंस है इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है। ठीक है, ओलिक एसिड, उसके मॉलिक्यूल का डिस्टेंस नापा गया, मैं आपको इसकी वीडियो भेज दूंगा, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, जब ये सिलेबस में था तब मैंने इसको कराया था। ठीक है, बाकी वेरी लार्ज डिस्टेंस में आपके एक मेथड आता है, इसे कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड जो होता है वो लाइट ईयर में जो डिस्टेंस होते हैं ना, जो लाइट, पहले देख लीजिए, पहले हम कर रहे हैं भैया वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस में। पहला सबसे पहले कुछ यूनिट्स के बारे में जान ले, पहले जैसे आता है 1 AU, इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, नॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये होता क्या है भैया, तो इट इज सेपरेशन इन बिटवीन सेंटर, सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। सूरज के सेंटर, ये सूरज है, इसके सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी जो होती है वो 1 AU कही जाती है। ठीक है, अर्थ और सूरज के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं हम 1 AU, और 1 AU ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है। क्या होता है, ये डिस्टेंस है अर्थ और सन के सेंटर के बीच का, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। तो जो जिस स्पीड से, किसकी स्पीड है, लाइट की स्पीड, मैं किसकी इस्तेमाल कर रहा हूं, लाइट की स्पीड का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है भैया, तो लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है।
और टाइम कितना लगता है 8 मिनट 54 सेकंड, है ना। देखना सेकंड में एक बार देखना कितना होता है। 8 × 3 = 48, 48 प्लस 54 634 सेकंड है। 24 लगता है। बस डाल देना, टाइम सेकंड में अपने आप निकल आएगा, पता नहीं जाएगा। फोन नहीं है क्या, निकाल के। फाइव। अब वो नहीं कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं, डायरेक्ट डाल दे गूगल पे और देखे कितना टाइम लगता है। गूगल पे डाल के देख ले कितना टाइम लगता है। मैं कितना लगता है बताना जल्दी से। 500 समथिंग सेकंड लगता है। 8 मिनट ऐसी 8 पॉइंट टाइम मिनट, लाइट मिनट ना, मिनट आई है। 8.316, 8 मिनट 31 सेकंड। हाँ तो 8 मिनट 48 हो गया, और 31 जोड़ दे तो करीबन 510, 511 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है 511 सेकंड। 11 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दे तो भाई आपका ये सॉल्व करके आएगा 1.5 इंटू 10 to the power 10 मीटर। ठीक है भैया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये करीबन 1.5 इंटू 10 to the power 10 मीटर होगा। अब ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है, समझ गए। फिर आता है, एक आता है 1 लाइट ईयर, सेकंड आता है 1 लाइट ईयर। क्या बता आपको 1 लाइट ईयर क्या है? ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में कवर करेगी। लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। एक साल में कितना करेगी, वो आपकी सोलर सिस्टम की रेडियस नहीं है। आपके सोलर सिस्टम की जो रेडियस है वो करीबन नहीं तो कितनी है आपकी 3 लाइट ईयर के आसपास है। मतलब हमारा सोलर सिस्टम का विस्तार, सूरज का जो इन्फ्लुएंस है वो 3 लाइट ईयर तक है। आपकी पूरी गैलेक्सी के जो डायमीटर है वो 1 लाख लाइट ईयर है। मतलब अगर गैलेक्सी के एक एंड से दूसरे एंड तक लाइट को जाना तो करीबन नहीं तो उसको 1 लाख साल लग जाएंगे। ठीक है, आपका जो ऑब्जर्व करते हो जिस यूनिवर्स को, उसका जो डायमीटर है वो 93 बिलियन लाइट ईयर है। मतलब कि अगर एक एंड से यूनिवर्स के एक एंड से दूसरे एंड तक अगर लाइट को जाना है तो उसको करीब में तो 93, हाँ लाइट की स्पीड से 93 अरब साल, बिलियन, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इतना बड़ा यूनिवर्स है। तो 1 लाइट ईयर क्या है, ये वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में कवर करती है। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 1 ईयर। अब ये है क्या इन 1 ईयर, तो डिस्टेंस ही तो है ये। और डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम होता है। बोला हाँ, स्पीड कितनी है 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगता है लाइट को कवर करना, एक साल में करना है। कितने में करना है एक साल में। अब ये स्पीड सेकंड में, तो हमें टाइम को भी क्या करना पड़ेगा सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और टाइम जो आपका सेकंड में आएगा तो आएगा 365 दिन। कितने 24 घंटे होते हैं 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड, इतना सेकंड हो गया एक साल में। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है आपका 9.5 इंटू 10 to the power 15 मीटर। कितना आता है ये देखिए, 1 लाइट ईयर की, हाँ 9.5 की होगी। 9.5 ये आता 1 लाइट ईयर की वैल्यू। ठीक है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू एक बार डालिए यार। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू में कितना होता है ना, इतना ही है ना। क्या इस्तेमाल नहीं करते ना तो ये वैल्यू भूल जाते हैं बार बार। इतना ही है ना। अब लिखिए भैया 1 पार्सक, इसका पाप अब आ रहा 1 पार्सक, इसका पापा आ रहा लाइट ईयर का भी, लाइट ईयर का पापा आ रहा है 1 पार्सक।
हाँ, पारसेक, पारसेक, पैरेलैटिक सेकंड पूरा नाम है। तीसरा है 1 पैरेलैटिक सेकंड और पारसेक कहते हैं इसको। ठीक है भैया। अब ये क्या होता है सुन लीजिए पहले। ये एक अच्छा, आपने मैथ्स में एक ट्रिगो में पढ़ा होगा, ये सेक्टर ऑफ सर्कल है। अच्छा, आपको एक बात बता दो, एंगल के 2-3 सिस्टम होते हैं, कई सिस्टम होते हैं वैसे तो। एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कई सिस्टम में किया जाता है। ठीक है, एक होता है हेलो रेडियस, इसको कहते हैं आर्क। हेलो, आपने अभी तक डिग्री में कन्वर्ट किया होगा, आपने एंगल को अभी तक डिग्री में किया है ना। लेकिन फिजिक्स में आप डिग्री में बहुत कम डील करोगे, इसको रेडियन में करके करोगे। एंगल अब आपका डिग्री में यूज नहीं होगा, आप किस में होगा, रेडियन में। तो एक बात ध्यान में रखना कि पाई डिग्री बराबर पाई, हाँ सॉरी, 180 डिग्री बराबर में, सुन लीजिए, पाई रेडियन होता है। कितना होता है? अगर 180 डिग्री है ना तो उसको हम पाई रेडियन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अब ये देखिए, आपको बता दूं मैं, पाई जो रेडियन होता है ना वो डायरेक्टली लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन जो डिग्री वगैरह होता है ना, ये लेंथ वगैरह के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसको अगर मैं बोलूं ना कि 2 में मल्टीप्लाई करो तो आप, मतलब कि मान लो 2 मीटर है, तो 2 मीटर में आप 180 डिग्री की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उसमें, लेकिन पाई की मल्टीप्लाई कर सकते हो उसमें। ध्यान रखना, समझ गए? तो रेडियन में हम इसीलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि हम क्या करें, इसको किसी भी यूनिट के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिग्री को नहीं कर सकते। समझ गए? तो ध्यान रखना, जहां पर 180 डिग्री होगा तो इसका मतलब समझ जाना क्या है, वहां पर पाई रेडियन है। क्या है? अब सुन लीजिए, तो 180 डिग्री को मैं क्या लिखता हूं, ये भी तो लिखता हूं 180 गुणे में 1 डिग्री, हो गया ना 180। और वो किसके बराबर होगा, पाई रेडियन के बराबर होगा। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई अपॉन में 180 रेडियन के बराबर होगा। मतलब आपको पता लग गया कि 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है। 1 डिग्री में, 1 डिग्री में इतना रेडियन है। 1 डिग्री में कितनी भी डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना तो सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझे? रेडियन जैसे एंगल का मेजरमेंट का जो एंगल को जो आप मेजर करते हो तो उसके पीछे क्या लगाते हो, यूनिट लगाते हो, डिग्री। ऐसे ही अब हम डिग्री नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे रेडियन। क्या लगाएंगे? और हाँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ठीक है, और कहीं पर आपको 180 डिग्री दिख जाएगा तो समझ लेना वो कितने रेडियन के बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई बाय 180 रेडियन। और आपको कितनी भी डिग्री को कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ गए बेटा? अब देखिए, तो मान लीजिए आपको, अगर आपको फॉर्मूला ही बन गया आपका कि अगर आपको रेडियन में चाहिए, किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मान लीजिए वो थीटा है। क्या है? तो उस थीटा में क्या करो, यस नॉर्मली वो डिग्री में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, तो उसमें सीधा क्या करो, पाई बाय 180 की मल्टीप्लाई कर। नहीं समझे? चलो, मैंने बोला 1 डिग्री में इतना रेडियन है, 1 डिग्री में कितना रेडियन है, तो 2 डिग्री में कितना रेडियन होगा, 2 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगी, 2 गुणे में पाई बाय 180 है ना। 3 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, 3 गुणे में पाई बाय, तो मैंने कहा भैया सीधा डिग्री में पाई बाय 180 की मल्टीप्लाई कर दो, बन गया अपना फॉर्मूला, जो किसमें देगा आपको, रेडियन में आंसर देगा। तो डिग्री कितना भी होगा उसमें पाई बाय 180 की मल्टीप्लाई कर दोगे, उसमें आएगा रेडियन में आ जाएगा। समझ गए भैया? चलो अभी आपको और बताया, तो जो आप ये सेकंड वगैरह यूज करते हो ना, सेकंड, मिनट, ये भी एक्चुअल में क्या एंगल है, ये भी क्या है। ये लो आपके लिए एक और सरप्राइज, कि आप कहते हो 1 सेकंड हो गया ना, तो एक्चुअल में वो सेकंड नहीं है, वो टाइम वाइम नहीं है, वो क्या एंगल है, एक एंगल हो गया। समझ गए? तो एंगल की सबसे छोटी यूनिट होती है सेकंड। क्या होती है? सेकंड। उससे बड़ी होती है मिनट। समझ गए? तो ये सब यूनिट है किसकी, एंगल की। अब देखिए, आपको बता दूं यहां पर, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि 1 मिनट, देखिए मिनट को दिखे, 1 डिग्री बराबर में ये डिग्री होता है। ये क्या होता है, डिग्री। ध्यान दीजिए, लिखिए मत अभी, ये किसके बराबर होता है, 60 मिनट के। मिनट के, देखिए डिग्री के लिए आप 0 इस्तेमाल करते हो, लेकिन मिनट के लिए क्या करोगे, एक अपॉस्ट्रोफी। क्या करोगे, सिंगल अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, और सेकंड देखिए, 1 मिनट बराबर में 60 सेकंड। सेकंड के लिए क्या होगा, ये है डिग्री, ये है डिग्री, ये है मिनट, ये है मिनट।
और 2 अपॉस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? चलो ऐसे मत लिखो वरना आप सोचोगे पता नहीं क्या लिख दिया। ऐसे लिखते हैं इसको, ये है 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये है 1 मिनट, और ये है 1 सेकंड। समझ गए भैया? तो इतने को भी अगर ध्यान दीजिए भैया, अब हमने देखा भैया यहां से आपको एक पता लग जाएगा कि अगर आपको 1 मिनट की वैल्यू, आप देखो यहाँ मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूं या फिर आपको थोड़ा समझाऊं। जैसे मैंने सीधा बोला कि 180 में, ये आपको बताया मैंने, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा? पाई बाय 180। अब 1 डिग्री में आपको रेडियन की वैल्यू पता लग गई है, कितनी भी डिग्री को अगर कन्वर्ट करना तो पाई बाय 180 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे? अब डिग्री को जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना तो डिग्री में क्या करो? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो बन गया आपका फॉर्मूला, किसको? डिग्री को रेडियन में चेंज करने का। ठीक है, लेकिन अगर अंकल आपका डिग्री में ना दे करके मिनट में दे रखा होगा तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है, पहले जो अगर मिनट है तो उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, और जब डिग्री में आ जाए तो उसको किस में करो? तो रेडियन में कन्वर्ट कर दो। तो अब देखिए, सुन लीजिए, अगर अभी तो खैर पैरेललिटी सेकंड आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले अगर आपका एंगल है किसमें? अगर मान लीजिए सेकंड में, तो सेकंड को पहले किसमें करो? मिनट में। फिर मिनट को, इफ एंगल इज इन सेकंड, एंगल किसमें है भैया? सेकंड में है। तो पहले सेकंड को किसमें करोगे? मिनट में। फिर मिनट में कन्वर्ट करने के बाद क्या करोगे? डिग्री में। और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद क्या करोगे? रेडियन में। कैसे करें? चलो भैया, मान लीजिए आपको 4 सेकंड दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 सेकंड। इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करेगा? अगर आपको मिनट को, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे 4/60, ये मिनट हो गया। क्या आ गया? अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो फिर दोबारा से क्या करोगे? दे रखा ना, डिवाइड करोगे। देखो ना, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? 1/60 डिग्री। बोला हाँ, 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर में 1/60 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहां से भी देख लो, 1 सेकंड में, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना मिनट होगा? 1/60 मिनट। तो हमने क्या किया भैया, देखिए सुने, 1 सेकंड में मुझे इतना मिनट पता है, तो कितने भी सेकंड को अगर मिनट में करना है तो इससे क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 1/60 से। अब 60 से तो डिवाइड करेगी, लेकिन 1/60 से क्या करेगी? मल्टीप्लाई। अगर आपको पता है 1 डिग्री में इतने मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? इतना। ठीक है, इनको बताना पड़ रहा है ना, मतलब दिमाग तो सोचो, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, हमने क्या किया? 4 को किसमें कर दिया? हेलो, हाँ कौन? बेटा कौन सी क्लास? 12th में आओ। अच्छा बेटा, अपनी डिटेल भेज दो, ठीक है। और आपने, बेटा अगर क्लास में समझ में नहीं आया तो फिर क्या करोगे? ठीक है, तो ये किसमें 4 सेकंड दिया था, 60 से डिवाइड किया तो उसमें हो गया मिनट में। फिर 60 से डिवाइड करो तो क्या होगा? एक किसमें हो जाएगा? डिग्री में। फिर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे में 3600 कर दो उसको सीधा। ठीक है, तो ये 4 सेकंड जो हो गया किसमें कन्वर्ट हो गया? ठीक है, 4 सेकंड किसमें कन्वर्ट हो गया? रेडियन में। 4 सेकंड किसमें कन्वर्ट हो गया? पहले क्या किया? 4 सेकंड को मिनट में क्या करने के लिए? 60 से डिवाइड कर दिया। फिर उसको किसमें किया? डिग्री में। फिर 60 से डिवाइड किया। फिर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हुआ? डिग्री में था ना पहले, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर तो किसमें हो जाएगा? तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया कि यदि आपको सिंपल इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे, हम देख रहे हैं एक्स्ट्रा चीज दिख रही है आपको, 4 है जिसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना था,
तो इससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो किसमें हो जाएगी, रेडियन में। ऊपर क्या, चार क्या था, चार क्या था, सेकंड में था। अबे चार क्या था, सेकंड में था। इससे मल्टीप्लाई करने में क्या हुआ, किससे, इससे मल्टीप्लाई करने में किसमें चलो कन्वर्ट हो गए हो, रेडियन में। तो हमने फॉर्मूला बना दिया, सेकंड को अगर एंगल सेकंड में दे रखा है तो सीधा उसको किससे मल्टीप्लाई करो, पाई बाय 180 गुणे में 1 बाय में 360, 3600। इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। बना दिया फॉर्मूला हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड में दिया होता, देखो चार के अलावा ये चीज है ना, इसका मतलब चार में अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, बोल, रेडियन में। समझी, तो रेडियन में सेकंड में इसकी मल्टीप्लाई कर रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अभी एक और फॉर्मूला देख लीजिए, मिनट वाले को भी कर देते हैं। तू समझी, तू नहीं समझी, अब रुक जा, भी लिख लियो, नोट्स भेज दूंगा, रहने दो, नोट्स घर पे भेज दूंगा, कर लेना कॉपी, ठीक है। अगर आपको मिनट में रखा है एंगल के, इफ एंगल इज इन किसमें है भैया, मिनट में। मेरे को तू ही बताएगी, मुस्कान तू बता चल। अगर एंगल किसमें है, मिनट में, इफ एंगल इज इन मिनट, तो बेटा क्या करेगी, मिनट में है तो क्या करेगी, पहले से डिग्री में एक्सचेंज करेगी। किसमें करेगी, डिग्री में। और डिग्री में हो गया, अच्छी डिग्री में हो गया तो क्या करेगी, रेडियन, अच्छा रेडियन में करेगी। इसमें करेगी, पूरी बात देख रहे हो ना, रेडियन में करेगी। चल एग्जांपल के तौर पर मेरे को दे रखा है 10 मिनट, क्या दे रखा है, 10 मिनट का एंगल दे रखा है। कितना रखा है, 10 मिनट का एंगल। तो क्या करेगी बेटा, पहले डिग्री में चेंज करेगी। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेगी, 60 से 10/60 क्या हो गया बेटा, ये डिग्री हो गया। क्या हो गया, डिग्री। फिर क्या करेगी, डिग्री में आकर रेडियन में करना, तो क्या कर रहा हूं, पाई बाय, कितना प्यारा बच्चा है तो 180। अब 20 मिनट इसलिए हो गया ना क्योंकि भाई समझाना पड़ता है। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवा दूं ना तो फिर आपको आगे दिक्कत होती है कि ये फॉर्मूला कैसे बन गया। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 10 में इसकी मल्टीप्लाई किया है, तब मिनट किसमें चेंज हो गया, रेडियन में। 10 मिनट था, उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ी मुझे, तो फॉर्मूला बन गया अपना क्या, मिनट में दिया होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना बेटा, पाई बाय, अरे वो नहीं वो छोड़, अभी कुछ नहीं सोल्व करे, 1 बाय में 60, ये किसमें आ गया, रेडियन। ये फॉर्मूला हो गया मिनट को रेडियन में चेंज करने का। तो हमने देख लिया 3 फॉर्मूले हमने बनाया, क्या बनाया बेटा, देखो एक तो हमने चेंज किया किसको, डिग्री को रेडियन में। कैसे किया, सीधा हमने क्या किया, डिग्री में पाई बाय 180 की मल्टीप्लाई कर दी, किसमें आ गया, रेडियन में। क्या हो रही है, रेडियन में, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सेकंड को रेडियन में किया। उसको करने के लिए हमने क्या किया, सेकंड को सीधा किससे मल्टीप्लाई किया, पाई बाय 180 गुणे में 1/3600 से मल्टीप्लाई किया, तो उसमें आ गया रेडियन में। फिर आपने मिनट को किसमें किया, रेडियन में। क्या किया, मिनट में किसकी मल्टीप्लाई की बेटा, मिनट में मल्टीप्लाई किया आपने पाई बाय 180 गुणे में 1 बाय में 60, ये किसमें आ गया, रेडियन में। तो क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, समझ गए, आसान था। इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। अब कभी एक आध संडे को, आप कल से नया चैप्टर चालू करेंगे, एक आध संडे में जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है इसके और थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे हैं वो किसी दिन निपटा देंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लेके, इसे कॉपी कर लेना। हाँ हाँ, कल से दूसरा चैप्टर चालू होगा। कोई आपका यार दोस्त होगा उसको बता देना, ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है बेटा। ये और घर से कॉल आई।